देखो आज हम इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, दैट इज बायो-सेवर्ट लॉ। ओके, लास्ट क्लास में अच्छे से हमने डिटेल्स में टॉपिक को कवर किया था, आप लोग चेक करना, प्लेलिस्ट में है या तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, जो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। एक्चुअली बायो-सेवर्ट ने कहा क्या था हमें, ठीक है। तो लेट्स से एक वायर है इस तरह से, तो इस वायर पे करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट, और यहाँ पे बायो-सेवर्ट ने कहा है एक DL छोटा सा एलिमेंटल लेंथ ले लो। ठीक है, तो DL लेंथ छोटा सा एलिमेंटल लेंथ, तो यहाँ से लेट्स से R डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों मिलेंगे यहाँ पे? आंसर इज, ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, तो हमने देखा था कि करंट जब भी एक वायर के थ्रू फ्लो होंगे तो उस केस में अराउंड द वायर, एक वायर है उसकी थ्रू करंट फ्लो हो रहे है ना, तो तब क्या होंगे, अराउंड द वायर क्या मिलेंगे हमें? मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, यानी यहाँ पे हर जगह पे क्या मिलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। तो इस वायर पे करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना होंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो उसको निकलने के लिए जो बायो-सेवर्ट ने फॉर्मूला दिया था, दैट वाज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL sin थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। ओके, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या है? यही है कांस्टेंट जिसका वैल्यू है दैट इज 10⁻⁷। ओके, तो इसको K भी लिख सकते हो। I मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है, DL मतलब ये जो लेंथ है कितना लेंथ है इसका, फिर R मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको R कहेंगे। ठीक है, और थीटा क्या है? यहाँ पे देखो, ये जो R है ना, R की डायरेक्शन कौन सी है? ये है, और DL की डायरेक्शन कौन सी लेंगे? जो I की करंट की डायरेक्शन होंगे ना, वही होंगे DL की डायरेक्शन, और यहाँ पे DL और R के बीच में जो एंगल है दैट इज द थीटा। ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे निकलने के लिए ये फॉर्मूला, और वहाँ पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे क्योंकि स्मॉल एलिमेंटल लेंथ लिया DL लेंथ के लिए, तो DL लेंथ के लिए यहाँ पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, उसको हमने DB कह दिया। ओके, क्योंकि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, तो निकलने के लिए ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन भी निकल सकते हो। कैसे निकल सकते हो? उसके लिए करंट की डायरेक्शन ये है, थंब, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, तो ये जो थंब है ना, दिस विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट की डायरेक्शन पे इसे प्लेस करो। फिर ये जो है ना फिंगर टिप्स इनटू द बोर्ड ऐसे जा रहे हैं, तो इनटू द बोर्ड जा रहे हैं ना, तो उसी को कैसे ड्रॉ करोगे आप? लेट्स से ये राइट जा रहे हैं, राइट जाने से ऐसा डायरेक्शन, लेफ्ट आने से ऐसा, ऊपर जाने से ऐसा डायरेक्शन, नीचे आने से ऐसा। लेकिन अगर सपोज बोर्ड पे एंटर कर रहे, बोर्ड पे ऐसे एंटर कर रहे, तो उस डायरेक्शन को हम लोग ड्रॉ करेंगे क्रॉस, इसको इनटू बोल सकते हैं, इनटू द बोर्ड जा रहे। अगर बोर्ड से बाहर आ रहे, इस तरह से बाहर आ रहे, तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे, राउंड कर देंगे, ये है आउट ऑफ द बोर्ड आ रहे। ठीक है, आउट ऑफ द बोर्ड से आ रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कौन से होंगे कैसे चेक करेंगे? करंट के डायरेक्शन पे हम लोग थंब को रखेंगे, ये जो फिंगर टिप्स है इनटू द बोर्ड जा रहे हैं, यानी यहाँ पे इनटू द बोर्ड होंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, जिसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, क्रॉस लगा के हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन उस पॉइंट पे इनटू द बोर्ड ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, ओके, और एक देख लो, लेट्स से ये है करंट की डायरेक्शन है ना, तो यहाँ पे लेट्स से इस जगह पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उसकी डायरेक्शन चाहिए। कैसे ड्रॉ करोगे? तो यहाँ पे थंब की डायरेक्शन पे करंट की डायरेक्शन है ना, तो यहाँ पे ये जो फिंगर टिप्स है ऐसे बोर्ड से बाहर निकल आ रहे, तो बाहर ऐसे निकल आ रहे, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होंगे आउट ऑफ द बोर्ड, ऐसा होंगे। ठीक है, आउट ऑफ द बोर्ड होंगे, तो यानी यहाँ पे आप डॉट लगा के इस तरह से कर दो, यानी आउट, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन इस पॉइंट पे। ओके, इजी है, तो इस तरह से देखना होगा, करंट के डायरेक्शन पे फिंगर को रखना, थंब को, और ये जो फिंगर टिप से किधर है वो चेक करना। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है, अब लोग इसे एक बार खुद ट्राई करो। ठीक है, इसको नोट करके रखना। तो पहला क्वेश्चन जो है उसको ट्राई करो एक बार। क्या पूछा इस क्वेश्चन में? ए वायर placed along the north south direction carries a current of 8 एम्पियर। ओके, सो एक वायर है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे रखा है उसको। ठीक है, आपको मालूम है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ है और इसको हम बोलेंगे साउथ, और इसको बोलेंगे ईस्ट, एंड दिस इज वेस्ट। ओके, तो हमें बोला कि एक वायर है प्लेस्ड कहाँ पे किया? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे प्लेस किया, कैरीज ए करंट ऑफ, करंट की वैल्यू कितना है? आई की वैल्यू दैट इज 8 एम्पियर दे के रखा हमें। फिर बोला from south to north, okay, current की direction south to north, find the magnetic field due to a 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट पॉइंट 200। ओके, तो बेसिकली जो DL की लेंथ है दैट इज 1 सेंटीमीटर बोला गया, और फिर हमें बोला कि R की जो डिस्टेंस है, R की डिस्टेंस है दैट इज
200 सेंटीमीटर ये हमें बोला गया। ओके, इसको हम लोग मीटर में भी लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर होंगे, और इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻² मीटर, है ना। आपको मालूम है 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, और इसको डेसिमल को एडजस्ट कर सकते हो, यानी 200 इसके साथ कैंसिल आउट होके आप लिख सकते हो ओनली 2 मीटर। ओके, तो हमें पूछा फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस। ओके, तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे एक पॉइंट लेने दिया और उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे वो फाइंड आउट करने दिए। ठीक है, तो उसके लिए आप देखो ये जो वायर है ना, वायर को नॉर्थ साउथ ऐसे रखा गया। ठीक है, वायर को हमने कैसे रखा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे ऐसे रखा, तो यहाँ पे नीचे साउथ होंगे, ऊपर नॉर्थ होंगे। हमें बोला जो करंट की डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ है, सही है यहाँ तक। फिर बोला कि एक डीएल एलिमेंट लेना है, यहाँ पे डीएल एलिमेंटल लेंथ लिया हमने, और इस डीएल लेंथ की जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डीएल की वैल्यू इतना सा देकर रखा। फिर हमें बोला कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे एक पॉइंट लेना है। ठीक है, कितनी दूरी पे, 200 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर दूरी पे पॉइंट लेना है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब क्या होंगे, इस पॉइंट से एकदम मिडिल वे में इस तरह से ड्रॉ करना। ठीक है, एकदम बीचों बीच ड्रॉ करना, तब ये होंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब ये जो नॉर्थ एंड ईस्ट है दोनों के बीच में से ड्रॉ करना होगा, तब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना होंगे, दिस विल बी 45, ये भी कितना होंगे 45 ही होंगे, तभी ये दोनों मिलकर 90 होंगे। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब ये एंगल होंगे 45, ये भी 45 ही होंगे। तो यहाँ पे वही बोला हमें कि इस डीएल से एक ऐसा पॉइंट लो जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होंगे, यानी आप कह सकते हो ये जो एंगल होंगे, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 45 डिग्री मिला। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोला गया है ना। अगर कन्फ्यूजन हो रही है ऐसे समझो, तो इस तरह से एक इमेजिन करो, ये क्या होंगे, ये ईस्ट होंगे और यहाँ पे ये होंगे वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट बोला, तो नॉर्थ ईस्ट बोलने से आपने इस तरह से आर की डायरेक्शन इस तरह से ड्रॉ किया बीच में से। ठीक है, थोड़ा सा इधर हो गया लेकिन बीच में ड्रॉ करना आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से एकदम बीचों बीच ड्रॉ करना, तब क्या होंगे, ये जो है दिस विल बी 45 और ये भी 45 होंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट लेने दिया, कितनी दूरी पे, आर डिस्टेंस दूरी पे, यानी 2 मीटर दूरी पे, जिसको उन लोगों ने 200 सेंटीमीटर कहा। ठीक है, इजी है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज आपको मालूम है फॉर्मूला, dv इज इक्वल टू दिस मच। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ से dv इज इक्वल टू μ0/4π, μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁷ लिख दो, इंटू करंट की वैल्यू कितना देकर रखा है 8 एम्पियर, तो यहाँ पे 8 एम्पियर लिख दो, इंटू डीएल की लेंथ कितना लिखोगे, दैट इज 10⁻², यस 10⁻² मीटर लिख दो, इंटू साइन थीटा। तो ये जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा की वैल्यू कितना लिखेंगे, 45 लिखेंगे, और यहाँ पे नीचे क्या होंगे r², r मतलब क्या होंगे ये लेंथ विच इज 2 मीटर, तो यहाँ पे 2 मीटर को 2 बार लिख देना, 2 × 2, यस स्क्वायर है 2 मीटर लिख दिया। तो अभी देखो 2 × 2 = 4 है, 4 × 2 = 8, तो 2 आ गया, है ना। तो बेसिकली आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁹ होंगे ना ये, इंटू साइन 45 का वैल्यू कितना है 1/√2, आपको मालूम है ये साइन 45 इज 1/√2, है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ना, इस 2 को आप ऐसा भी लिख सकते हो, √2 × √2 कितना होंगे 2 होंगे, फिर नीचे एक √2 है और यहाँ पे इंटू 10⁻⁹ है, तो √2 कैंसिल आउट होंगे। अब ये तो जानते हो √2 2 मल्टीप्लाई होने से 2 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो √2 × 10⁻⁹, ये आ गया आंसर। ठीक है, और यहाँ पे टेस्ला लिख देना। ओके, टेस्ला इज द यूनिट फॉर मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे ये जो लिखा हमने टेस्ला, इसको आप डेसिमल पे वैसे भी लिख सकते हो कि √2 की वैल्यू कितना है, दैट इज 1.4 होंगे। ठीक है, 1.4 × 10⁻⁹ टेस्ला लिख देना, और इसे कभी कभी यहाँ पे नैनो टेस्ला भी लिखते हैं, 10⁻⁹ मतलब नैनो, और यहाँ पे टेस्ला इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली नैनो टेस्ला भी आप लिख सकते हो, तो इतना सा आंसर आ गया। ठीक है, और टेस्ला को ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, टेस्ला को कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है दैट इज टेस्ला को कभी कभी Weber/m² ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी समझ लो थोड़ा सा, सपोज 1 मिली टेस्ला है, इसको आप लिखोगे 10⁻³ टेस्ला, मिली मतलब 10⁻³। 1 माइक्रो टेस्ला होने से आप लिखोगे 10⁻⁶ टेस्ला, 1 नैनो टेस्ला होने से आप लिखोगे 10⁻⁹ टेस्ला, 1 पिको टेस्ला होने से आप लिखोगे 10⁻12 टेस्ला, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो जो भी थे कंफ्यूज नहीं होना, मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसे अप्लाई करना। ठीक है, इजी क्वेश्चन। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे एक बार खुद ट्राई करो। ठीक है, इसको मिता रहो आप लोग नोट करके रखना। ठीक है, सो
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान ही है, कर सकते हो है ना, एक बार ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 बोर्ड एग्जाम में। क्या पूछा, ए 2 सेंटीमीटर सेगमेंट, एक लेंथ है 2 सेंटीमीटर लेंथ कैरिंग 5 एम्पियर करंट। जो लेंथ है DL दैट इज 2 सेंटीमीटर की है और करंट कितना फ्लो हो रहा है दैट इज 5 एम्पियर करंट। इसको आप लिख सकते हो 2 × 10⁻² मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर हमें क्या बोला, करंट इन पॉजिटिव y डायरेक्शन लाइज अलोंग y एक्सिस एज शोन इन फिगर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट देकर रखा 3 मीटर 4 मीटर एंड 0 मीटर, इस तरह से देकर रखा पॉइंट के कोऑर्डिनेट ड्यू टू दिस सेगमेंट। तो हमें पूछा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे वो हमें फाइंड आउट करने दिया, ठीक है। एक्चुअली देखो क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, टेक्निक को आप लोग देखना। जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तक को मालूम है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये तो मालूम है आपको है ना। अभी देखो लेट्स से मैंने इसको 1 2 3 कह दिया और इसको 1 2 3 4 कह दिया, ऐसा कह सकते हो है ना। तो इस तरह से वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, 4 पॉइंट लिया। तो 3 मतलब क्या है, x की तरफ 3 और यहाँ पे ये जो 3 है दिस इज नथिंग बट x और दिस इज y एंड दिस इज z। तो z की वैल्यू 0 है तो z चाहिए भी नहीं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 मीटर पे देकर रखा, सही है। अगर ये मीटर पे ना देते सेंटीमीटर पे देते तो उस केस में आपको ये कन्वर्ट करना होता मीटर पे, ठीक है। अभी सही है। तो x की वैल्यू कितना है, 3 है, y की वैल्यू 4 है, वो हमें बिठा दिया यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे हम डॉट लगा के इस तरह से ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 3,4, ऐसा भी लिख सकते हैं। 0 है z की वैल्यू तो नहीं लिखने से भी होगा। तो ये हमें मिल गया और यहाँ से ये जो डिस्टेंस होंगे कुछ डिस्टेंस, इसको r कह देते हैं, ठीक है। r है ये डिस्टेंस। तो अभी क्वेश्चन में हमें क्या बोला, जो ये DL लेंथ है उस पर करंट कितना फ्लो रहा है दैट इज 5 एम्पीयर, ये हमें बोलेगा। और जो ये करंट की डायरेक्शन है दैट इज इन द y एक्सिस डायरेक्शन, ओके। तो बेसिकली ऐसे समझो आप कि ये है एक y एक्सिस, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये है x एक्सिस एंड y एक्सिस, ओके। तो यहाँ पे एक लेंथ लेने दिया DL which is 2 सेंटीमीटर। लेट्स से ये एक 2 सेंटीमीटर की लेंथ है, y एक्सिस पे हमने लिया तो DL की लेंथ कितना है, ये 2 सेंटीमीटर यानी 2 × दिस मच, ओके। तो ये बेसिकली DL लेंथ है, DL का वैल्यू मालूम है इतना सा, ओके। तो फिर हमें बोला 3,4 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे कंसीडर करो ये है 3 एंड दिस इज 4, ओके, ऐसे कंसीडर कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट लगा के पॉइंट को ड्रॉ करो, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस की वैल्यू कितना है नहीं पता, ठीक है, ये चाहिए डिस्टेंस हमें। एक्चुअली देखो यहाँ से r डिस्टेंस दूरी पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है व्हिच इज ये जो 4 है ना, 4 का मीनिंग क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 4 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 4 ही होंगे, तो ये 4 मीटर पे है, 4 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना होंगे, ये 3 होंगे, है ना, ये 3 मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो इसका मतलब ये लेंथ कितना होंगे, ये भी 3 मीटर ही होंगे, है कि नहीं। तो ये 3 मीटर होंगे, 3 लिख दो, ठीक है, सही है। तो अभी r की वैल्यू आप निकल सकते हो, r कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ओके। आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है, यहाँ पे r है हाइपोटेन्यूज, ये r है हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सी होंगी, ये होंगे बेस, तो बेस की वैल्यू 3 होंगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब ये हाइपोटेन्यूज हुआ, बेस हुआ, ये होंगे परपेंडिकुलर यानी 4 स्क्वायर लिखोगे। तो बेसिकली दिस विल बिकम 25 और यहाँ पे r स्क्वायर। अगर आप बोथ साइड रूट लगाओगे तो आप लिख सकते हो, इसको कर सकते हो 25 मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे r स्क्वायर की रूट होंगे r, यहाँ पे 25 की रूट होंगे 5 और यहाँ पे मीटर लिख दें, तो r की वैल्यू कितना मिला, 5 मीटर, सही है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना है, दैट इज 5 मीटर r की वैल्यू। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज एंगल चाहिए हमें, थीटा। थीटा मतलब ये जो एंगल है ये एंगल चाहिए हमें। तो ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए देखो आपको मालूम है साइन थीटा, ओके। तो साइन थीटा मतलब क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यस, बेस कब होंगे, जब कॉस थीटा लोगे, कॉस थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर बाय बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज टेन थीटा, ओके। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा मतलब क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा मतलब क्या होंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके। तो यहाँ पे साइन थीटा परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करते हैं आपको मालूम है, इस तरह से लेट्स से एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, ठीक है, और इसको थीटा कह दिया। इस केस में परपेंडिकुलर कौन से होंगे, ऑब्वियसली ये होंगे, है ना, आपको ये मालूम है, ये बेस होंगे।
अगर इस तरह से ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल लेट से इस तरह से, तो इस केस में ये थीटा है, इसमें परपेंडिकुलर कौन सी होंगे? तो उसके लिए देखो, किसी को मतलब कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो आप लोग ऐसे समझो कि ये जो थीटा है, इस थीटा की जो अगेंस्ट ऑपोजिट जो है, इस ऑपोजिट को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे बेस कौन सी होंगे? इसको हम बोलेंगे बेस, और यहाँ पे इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कॉन्फ्यूज नहीं होना। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या समझोगे कि थीटा की ऑपोजिट, ओके, थीटा की ऑपोजिट में जो है, यहाँ पे भी देख सकते हो थीटा की ऑपोजिट में जो है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इस तरह से परपेंडिकुलर को याद रखना आप लोग। तो यहाँ पे ये थीटा है, तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सी होंगे? ये होंगे परपेंडिकुलर, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग इस थीटा के लिए ये ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे इस थीटा के लिए ये होंगे परपेंडिकुलर व्हिच इज 3। तो यहाँ पे 3 लिख दिया। हाइपोटेन्यूस कौन सी होंगी? ये होंगे, r इज द हाइपोटेन्यूस, और r की वैल्यू हमें कितना मिला? दैट इज 5। तो यहाँ पे 5 लिख दिया, ओके। तो साइन थीटा की वैल्यू इतना आया। तो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मतलब क्या लिखोगे? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। थीटा मतलब क्या लिखेंगे? थीटा मतलब थीटा ही लिखते हैं, साइन थीटा की वैल्यू मिल गया हमें, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितना है? 10⁻⁷। कारण की वैल्यू देकर रखा 5। डीएल मतलब जो लेंथ है दैट इज 2 इंटू 10⁻², देकर रखा इंटू साइन थीटा की वैल्यू दैट इज 3/5, और यहाँ पे नीचे आर स्क्वायर, आर मतलब 5 मिला है ना, और यहाँ पे 2 5 लिख देना क्योंकि आर स्क्वायर है। इजी कर सकते हो। फिर देखो, ये जो 5 है इसके साथ कैंसिल आउट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप एक काम करते हैं, ये जो है ना 2, ओके, और यहाँ पे 3 है, 2 3 जा कितना होंगे? 6 होंगे, ओके। फिर नीचे 5 इंटू 5 होंगे, फिर यहाँ पे 10⁻⁻ कितना होंगे? ये -9 होंगे, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो, -9, 10⁻⁻9 लिख देना यहाँ पे, ओके। तो 3 2 6 हो गया, 10⁻⁹, 5 5 नीचे रहेगा। तो इस 5 से इसको कैंसिल आउट करो, कितना होंगे? दैट इज 5 5 1 5 होंगे, 5 2 6 होंगे। फिर 5 से इसको कर सकते हो, दैट इज 0, तो 12 हो गया ना, 5 2 10, 5 4 20, यस सही है। तो यहाँ पे 10⁻⁹ लिखना, और यहाँ पे टेस्ला लिख देना क्योंकि डी भी है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है? टेस्ला है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0.24 इंटू 10⁻⁹ को आप रिप्लेस कर सकते हो नैनो से, ठीक है, नैनो टेस्ला ऐसे भी आप लिख सकते हो, ओके। सही है, कर सकते हो, इतना ही है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कि पॉइंट पे देकर रखा, मतलब जो कोऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट पे देकर रखा पॉइंट को, है ना, और यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ को हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकल लिया, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू चाहिए भी नहीं, हमने डायरेक्टली साइन थीटा निकल लिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट लगा के, इजी। तो कर सकते हो। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करोगे, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन देख रहे हो आप, JEE में भी पूछा गया है ना, NCERT बुक की क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन CBSE बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया, ठीक है। तो आप लोग एक बार ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन को देखना। क्या पूछा इस क्वेश्चन में? एन एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप, ओके। जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल की वैल्यू देकर रखा डेल्टा एक्स आई कैप। फिर हमें बोला गया इस प्लेस एट द ओरिजिन एंड कैरीज ए लार्ज करंट, करंट की वैल्यू हमें कितना बोला गया? 10 एम्पियर करंट बोला गया। फिर हमें बोला कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्स एंड द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5। तो आर की वैल्यू हमें 0.5 मीटर देकर रखा। फिर हमें बोला कि डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको लिख के रखते हैं, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को आप लिख सकते हो 10⁻⁻2 मीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है ना, इसकी जगह पे 10⁻⁻2 मीटर आई कैप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अभी मीटर नहीं लिखने से डायरेक्टली हमने 10⁻⁻2 लिख दिया डेल्टा एक्स की जगह पे, ओके। तो यहाँ पे डेल्टा एल जो लेंथ है, डेल्टा क्यों कहा? क्योंकि ये स्मॉल लेंथ है, दैट इज डेल्टा कह दिया। तो डेल्टा एल को किस तरह से प्लेस करोगे? ऐसा प्लेस करोगे, या डेल्टा एल वायर को लेंथ को ऐसा रखोगे, या तो ऐसा रखोगे, कैसे रखोगे, है ना। तो उसके लिए आपको एक हिंट देकर रखा, हिंट इज आई कैप। आपको मालूम है कॉन्सेप्ट कि लेट्स से ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, इस तरह है लेट्स से। तो एक्स डायरेक्शन को कैसे दिखाओगे? आप आई कैप लिखोगे। फिर यहाँ पे y के लिए आप लिखोगे जे कैप, और यहाँ पे z के लिए k कैप लिख सकते हो। तो आई कैप मतलब x की तरफ है डायरेक्शन। तो यहाँ पे आई कैप मतलब क्या समझोगे? कि डेल्टा एल x की तरफ है, ठीक है। और अगर यहाँ पे जे कैप होता तो आप कहते डेल्टा एल इस तरफ है, यानी y की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे आई कैप है, आई कैप मतलब आप बोलोगे डेल्टा एल जो लेंथ है वो लेंथ x की तरफ है, इस तरह से है, x की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एल को हमने ड्रॉ कर दी, ये है डेल्टा एल लेंथ जो x की तरफ है,
ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला गया कि जो डेल्टा एल लेंथ है उससे आर डिस्टेंस दूरी पे वाई एक्सिस पे बोला गया, ठीक है। वाई एक्सिस मतलब ये तो है एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो एक्स पे ये डेल्टा एल है, तो वाई एक्सिस मतलब आप बोल सकते हो, और इस डेल्टा एल की डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे ना, तो डेल्टा एल की डायरेक्शन आई कैप है, यानी इस तरह से होंगे डेल्टा एल की डायरेक्शन, ये इस लेंथ की डायरेक्शन। तो हमें बोला गया कि वाई एक्सिस की तरफ एक पॉइंट लेना है, तो इस तरह से वाई एक्सिस की तरफ हमने एक पॉइंट लिया, ठीक है। तो ये जो वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट लिया, कितनी दूरी पे लिया, r इज इक्वल टू 0.5 दे के रखा, तो r डिस्टेंस दूरी पे यहाँ से y की तरफ एक हमने पॉइंट लिया, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे वो हमें फाइंड आउट करने दिया, और r की डायरेक्शन कौन सी होंगे, y की तरफ है ना, तो ये होंगे r की डायरेक्शन। ओके सही है, यहाँ तक इजी। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उसके लिए जो थीटा है, एंगल कौन सा लोगे, दैट इज इन दोनों के बीच में, देखो dl की डायरेक्शन ये है, r की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में जो एंगल है ये लेना होगा, और इसी को हमने थीटा कह दिया, और ये कितना होंगे 90 डिग्री होंगे, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वाई एक्सिस पे, ठीक है, इजी। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, यस, फिर यहाँ पे आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिखोगे, थीटा क्या लिखोगे इस बार, थीटा 90 लिखोगे, ओके सही है। फिर म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7 है, आई की वैल्यू 10 है, इंटू डी एल मतलब जो लेंथ है दैट इज कितना मिला, डी एल यानी डेल्टा एल दैट इज 10 टू द पावर -2, तो यहाँ पे 10 टू द पावर -2 लिखना, ठीक है। और यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू कितना है, दैट इज 1, आपको मालूम है साइन 0 का वैल्यू है 0, साइन 90 का वैल्यू है 1, ओके। फिर यहाँ पे आर की वैल्यू कितना लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक है ना, तो आर की वैल्यू 0.5 देकर रखा, तो यहाँ पे 0.5 लिखा, 2 बार लिखना होगा क्योंकि स्क्वायर है ना, इजी कर सकते हो। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए देखो, अगर आप ऊपर, अगर यहाँ पे डेसिमल ना होते तो कैलकुलेशन करने में आसान होता है ना, तो अगर ऊपर आप एक 100 मल्टीप्लाई करोगे, लेट्स से ऊपर अपने एक 100 मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी करना होगा, तभी तो ये इक्वेशन कंप्लीट होंगे, है ना, तो नीचे भी हमें एक 100 मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर करेंगे तो, ठीक है सही है। तो क्योंकि 100 मल्टीप्लाई जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, तो डेसिमल हट जाएंगे, तो बेसिकली आप लिख सकते हो कि 5 × 5, ओके। फिर यहाँ पे 2 0 है, और यहाँ पे 10 टू पावर -2 है, तो -2 एंड 2 0 कैंसिल आउट होंगे, तो बेसिकली आप लिख सकते हो 10 × 10 टू द पावर -7, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो नीचे की डेसिमल हट गए, तो फिर ये जो है ना 5 से 5 2 10 है, और इसको आप लिख सकते हो 5 से 0.520 होंगे ना, तो 20 होने से 5 4 20, तो यहाँ पे 10 टू द पावर -7 लिख देना, ठीक है, और यहाँ पे टेस्ला लिख देना। तो बेसिकली जो आंसर है, आंसर कितना आया, दैट इज 0.4 × 10 टू द पावर -7 टेस्ला, इजी है। तो इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, यानी मैं कह रहा हूँ जो डेसिमल है इसको हटाओ, 4 × 10 टू द पावर -8 टेस्ला, ऐसा भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इजी है। तो जैसा भी मतलब जैसा भी लिखना चाहते हो कर सकते हो, इजी है क्वेश्चन, कर सकते हो आप, है ना। तो अभी जो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क करना, प्रैक्टिस करना, और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कितना आंसर रहता है, ठीक है। और ज़्यादा टफ लगा या डाउट है तो पूछना मुझे, और ज़्यादा टफ लगा तो भी बोलना, ज़्यादा इजी लगा तो भी बोलना, ठीक है, कमेंट करना। और हम लोग नेक्स्ट देखेंगे JEE मेन के कुछ क्वेश्चन मैंने चूज़ करके रखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ट, फिर नीट की क्वेश्चन चूज़ करके रखा, उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली वही कर रहे हैं हम लोग, टॉपिक को पहले समझ रहे हैं, उसके बाद नीट JEE एंड बोर्ड की PY को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने इस टॉपिक को डिटेल्स में देखा था, तो आप लोग चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में है, या तो लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। और बाकी चैप्टर को भी चेक करना, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। कुछ डाउट है तो पूछना होगा। थैंक यू।